घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आकृति आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है वो एक घनाभ है। घनाभ में कितने पृष्ठ हैं? अभी हमने जाना था घनाभ के अंदर 6 पृष्ठ हैं। हर एक पृष्ठ का आकार कैसा है? बिल्कुल सही, हर एक पृष्ठ का आकार आयताकार है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें उसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। जैसे कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है, घनाभ के अंदर हर एक पृष्ठ एक आयत है। हमने सबसे नीचे वाली आयत को, यानी अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं तो उसका फर्श, उसे हमने पहली आयत का नाम दिया है। आयत 1 का अगर हमें अक्षेत्रफल निकालना है, आयत का अक्षेत्रफल, आपको फॉर्मूला याद है, लंबाई गुना में चौड़ाई। इस आकृति में हमने लंबाई को L से और चौड़ाई को B से प्रदर्शित किया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? L गुना में B। ठीक ऊपर यानी फर्श के ऊपर जैसे छत होती है, उसे हमने दूसरी आयत का नाम दिया है। दूसरी आयत का अक्षेत्रफल, ये भी फिर से आयताकार है, तो इसके लिए भी वही विमाएं चलेंगी जो नीचे थी, यानी लंबाई गुना में चौड़ाई। दूसरी और पहली आयत यानी फर्श और छत का जो क्षेत्रफल है वो एक समान होगा। अब जो लेफ्ट और राइट साइड में जो हमारी आयत है, हम उनका क्षेत्रफल देखें। हमने एक को आयत 3 का नाम दे दिया। अब जो हमारी ऊंचाई है वो किससे चल रही है? H से, और ये जो हिस्सा है ये कितना चल रहा है? B। आयत का क्षेत्रफल होने की वजह से इसमें भी हमें इनकी गुना से ही क्षेत्रफल मिलेगा। तो आयत 3 का क्षेत्रफल कितना हो गया? सही समझे, इसका क्षेत्रफल हो गया B गुना में H। इसी तरह से चौथी आयत, यानी कि जो इसके ठीक सामने है, अगर हम रूम में बैठे हैं तो इसके अंदर जो दाईं बाईं दीवारें हैं वो कितनी हो गई? वो भी हो गई B गुना में H। अब हमारे पास आगे और पीछे, जहां आप बैठे हैं, आपके सामने वाली दीवार और उसके पीछे वाली दीवार, उनको हमने नाम दे दिया है 5वीं 6ठी आयत का। इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं, ये वाला हिस्सा देखिए, ये आगे वाला हिस्सा है, इसमें L है और इसमें H है, तो L गुना में H। ये हमारे पास ये जो फ्रंट है, ये जो आगे वाली दीवार है, इसको हमने 5 नंबर दिया है। और जो ये पीछे है, ये जो डॉटेड लाइन हमने दिखाई है, ये पीछे वाले हिस्से को दिखाने के लिए दी है। ये 6ठी आयत है, इसका भी क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना आगे वाली आयत का है, यानी कि L गुना में H। अब हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, जिसे थोड़े शब्दों में लिखने के लिए हमने ये चिन्ह इस्तेमाल किए हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर शामिल कर लिया जाए। 6 पृष्ठ थे, हर एक पृष्ठ 2 बार एक जैसा है। पहली दूसरी आयत एक जैसी है, तीसरी चौथी आयत एक जैसी है, 5वीं 6ठी आयत भी एक जैसी है, यानी कि ये 2-2 बार रिपीट हो रही हैं। इसलिए हमने 2 को बाहर लिख करके अंदर लिख दिया है 2LB प्लस BH प्लस HL। L यहाँ पर लंबाई को, B चौड़ाई को और H ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। क्या होगा अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर हो जाएं?
अगर किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर हो जाए, फिर वो घनाभ घन में परिवर्तित हो जाएगा। घनाभ किस में बदल जाएगा? घन में बदल जाएगा। ऐसे में यदि हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, अब ये तीनों चीजें बराबर हैं तो तीनों के लिए एक ही चिन्ह से काम चल जाएगा। हमने इसको हर बार L ले लिया, हम चाहें तो इसको B, H कुछ भी ले सकते हैं, हर बार एक ही चिन्ह। तो हमारे पास ये क्या हो गया? L की L से गुना हुई L का वर्ग, फिर से L की L से गुना हुई L का वर्ग, और तीसरी बार भी ऐसा ही। L के वर्ग कितनी बार आए? 3 बार। तो ये क्या हो गया? 3L स्क्वायर। ब्रैकेट हमने खोल दी, 3 की 2 से गुना हो गई, तो ये क्या हो गया? 6L स्क्वायर। अब यहाँ पर ये L क्या है? ये L लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी आप मान सकते हैं। घन के लिए हमने इसको L चिन्ह मान लिया है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 6L स्क्वायर। इसी तरह से हम इनके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सिर्फ 4 दीवारी यदि लेनी हो, 4 दीवारी में छत और फर्श शामिल नहीं होगा, यानी कि जो L भी हम ले रहे थे वो नहीं होगा, तो ये किस में बदल गया? इसमें BH और HL आ गया। यहां से हमने H को बाहर ले दिया तो अंदर बच गया B प्लस L, यानी 2 गुना में ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसी तरह से यदि हमें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना हो, घन की 4 दीवारी लेनी हो, तो 2 हमारे पास कम हो गए हैं पृष्ठ, इसलिए ये किस में बदल जाएगा? 4L स्क्वायर में। यानी जो भी भुजा दी गई है उसका वर्ग और उस उत्तर को 4 गुना कर दिया जाए तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करके हम आगे जो सवाल हैं उन्हें हल करेंगे।